हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर खुशबूज वाइटल केयर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पायरिया क्या है, दांतों में पायरिया लगने के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसे कैसे ठीक करें। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। दोस्तों, मसूड़ों की बीमारी को आमतौर पर पायरिया कहते हैं। इसमें जबड़े और मसूड़ों की हड्डी को नुकसान होता है। अगर इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो बोन और टिश्यू दोनों डैमेज हो सकते हैं। पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस मसूड़ों का गंभीर संक्रमण है जो लोगों के बीच काफ़ी सामान्य है। दुनिया में 90% लोग पायरिया से जूझ रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि लोगों को इसके इलाज की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमारे दांतों में बैक्टीरिया की कई प्रजातियां होती हैं। जब ये बैक्टीरिया धीरे धीरे हमारे दांतों के आसपास जमना शुरू हो जाते हैं तो जो खाना हम खाते हैं उससे इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है और ये हमारे दांतों के आसपास जमकर मसूड़े और जबड़े की हड्डी को नुकसान पहुंचाते हैं। धीरे धीरे हड्डी गलना शुरू हो जाती है तो इस बीमारी को पायरिया कहते हैं। इससे मुंह से स्मेल आने लगती है, दांतों में सड़न होने लगती है। समय रहते इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बढ़कर इतना फैल जाती है कि दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। एक बार दांत निकल गए तो इन्हें रिप्लेस कराना ना केवल टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत मुश्किल भी है। हड्डी और दांतों के डैमेज को रोकने के लिए ओरल हाइजीन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त रहते इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया गया तो दांत गिरने लगते हैं, मुंह में बदबू आने से लोग आपसे दूर भागते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पायरिया के लक्षण क्या हैं। सांसों में तेज़ बदबू आ सकती है, ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आ सकता है, आपके मसूड़ों में रेडनेस और स्वेलिंग हो सकती है, खाना चबाने में दांतों में दर्द हो सकता है, दांतों की स्थिति में बदलाव और आपके मुंह में खराब स्वाद भी आ सकता है। अब चलिए जानते हैं कि पायरिया के कारण क्या हैं। डेंटिस्ट हमेशा आपको दांतों की सफाई करने पर जोर देते हैं, लेकिन हम फटाफट के चक्कर में दांतों की सफाई ही नहीं करते। स्वस्थ लोगों के मुंह में आमतौर पर सैकड़ों बैक्टीरिया होते हैं, उनमें से ज़्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जब आप अपने दांतों को ठीक से साफ नहीं करते तो बैक्टीरिया बढ़कर आपके दांतों पर जमा हो जाते हैं। पायरिया का दूसरा कारण है ठीक से ब्रश ना करना। पायरिया तब होता है जब आप ठीक से ब्रश नहीं करते हैं। ठीक से ब्रश ना करने की वजह से आपके मुंह में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं और डेंटल प्लैक बनाते हैं। अगर आप ठीक से ब्रश नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया समय के साथ प्लैक के भीतर मिनरल्स जमा कर देते हैं जिन्हें हम टैटार के रूप में जानते हैं। दांत की जड़ से मसूड़ों का जुड़ाव टूट जाता है और मसूड़ों और जड़ के बीच एक गैप बन सकता है। इसलिए ब्रश करते वक्त आप ध्यान रखें कि आप सही तरीके से सफाई कर रहे हैं या नहीं। पायरिया होने का दूसरा कारण स्मोकिंग भी है, इससे भी दांतों में पायरिया हो सकता है। तीसरा कारण टाइप 2 डायबिटीज़ है। चौथा कारण मोटापा और महिलाओं में होने वाला हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसके अलावा HIV और ल्यूकेमिया बीमारी में भी दांतों में सड़न हो सकती है। दोस्तों, विटामिन C की कमी से भी पायरिया हो सकता है। डेंटिस्ट की माने तो टैटोर को नियमित रूप से ब्रश करने से नहीं हटाया जा सकता, इसलिए दांतों की कंप्लीट सफाई के लिए दांतों के डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। डेंटिस्ट स्केलिंग और पॉलिशिंग प्रोसेस की मदद से दांतों पे जमा मैल हटा सकते हैं। अब चलिए कुछ टिप्स जान लेते हैं जो मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हेल्प करेंगी। दिन में कम से कम एक बार फ्लॉस करें, नियमित रूप से दांतों की सफाई करवाएं, स्मोकिंग छोड़ें, दिन में 2 बार ब्रश करें, हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश का यूज़ करें, फ्लोराइड टूथपेस्ट का यूज़ करें, खाद्य कणों को हटाने के लिए टूथपिक, सेफ्टी पिन या अन्य किसी नुकीली चीज़ के उपयोग से बचें, प्लाक हटाने के लिए रोज़ाना फाइबर से भरपूर भोजन का सेवन करें। मसूड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रिंजेंट का उपयोग रुक रुक कर किया जा सकता है। पायरिया को बढ़ने से रोका जा सकता है अगर इसका समय पर इलाज कर लिया जाए। मेरा मानना यही है कि जिन लोगों को पेरियोडोंटाइटिस है उन्हें डेंटल हाइजीन का बेहद ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब चलिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं जो आपकी पायरिया की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देंगी। सो फर्स्ट इज़ हेक्ला लावा टूथ पाउडर, वीजल कंपनी का। ये टूथपेस्ट दांतों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही असरदार है। अगर दांतों में कैल्शियम नुमा पीला पदार्थ जम जाता है तो ये पाउडर उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। आपके मुंह से बहुत बदबू आती है, मुंह से खून निकलता है, साथ ही आपके दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या है, दांतों में दर्द रहता है या कोई भी अन्य समस्या है दांतों से संबंधित, ये पाउडर हर समस्या के लिए असरदार है। इसके रेगुलर यूज़ से पायरिया संबंधित सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी।
नेक्स्ट इज मगसॉल। यदि आपके मसूड़े सूजे हुए हैं, साथ ही अगर मसूड़ों से खून निकल रहा है और रेडनेस बनी रहती है, मुंह में एक अलग स्वाद बना रहता है, तो ये दवाई बहुत ही असरदार है। पायरिया की समस्या के सभी लक्षणों से निपटने के लिए ये दवाई बहुत ही फायदेमंद है। लास्ट इज क्रियोसोटम। यदि आपको पायरिया की समस्या है और मुंह से बहुत बदबू आती है, अगर इस समस्या के कारण दांतों में बहुत अधिक दर्द है, तो ये दवाई बहुत ही असरदार है। That's it for today's video। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, आपकी एक लाइक से हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। I'll meet you in next video। Thank you for watching this video।